सोचो, अगर मैं आपको बोलूं कि सिर्फ 500 रुपये महीने से आप करोड़पति बन सकते हो, तो आप मुझे पागल समझोगे, राइट? लेकिन ये सच है। और आज इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली यही बताऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम सीखेंगे। म्यूचुअल फंड क्या होता है, सिप का मतलब क्या है, 500 से सिप कैसे शुरू करें और कौन से ऐप से शुरू करना सबसे आसान है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखो, क्योंकि लास्ट में मैं एक रियल कैलकुलेटर एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा जो आपका दिमाग हिला देगा। चलो शुरू करते हैं। पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो। सोचो तुम्हारे मोहल्ले में 100 लोग हैं, सबके पास 1000 हैं। अब अकेले 1000 से कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, लेकिन जब 100 लोगों का 1 लाख एक साथ इन्वेस्ट हो जाए तो एक बड़ा पोर्टफोलियो बन जाता है। यही होता है म्यूचुअल फंड। हजारों लोगों का पैसा एक जगह जमा होता है और एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर उस पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरी जगह इन्वेस्ट करता है आपके लिए। तो आपको ना स्टॉक मार्केट समझना है, ना रोज चार्ट्स देखने हैं, सिर्फ पैसा डालो, बाकी काम फंड मैनेजर का। म्यूचुअल फंड मुख्य रूप से 2 टाइप के होते हैं। पहला इक्विटी म्यूचुअल फंड, इसमें पैसा स्टॉक्स में लगता है, रिस्क थोड़ा ज्यादा लेकिन रिटर्न भी ज्यादा, एवरेज 12 से 15% सालाना। दूसरा डेट म्यूचुअल फंड, इसमें पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जाता है, सेफ होता है लेकिन रिटर्न कम, 6 से 8% के आसपास। बिगिनर्स के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड, स्पेशली इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और क्यों, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब आते हैं सिप पर। सिप का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होता है। जैसे ईएमआई होती है लोन की, वैसे ही सिप होती है अपने फ्यूचर के लिए। सोचो तुम्हारी सैलरी 20 है और तुम डिसाइड करते हो कि 500 हर महीने सिप में जाएगा। अब ये काम ऑटोमेटिकली होगा, तुम्हारे अकाउंट से पैसा कटेगा, फंड में चला जाएगा, तुम्हें याद भी नहीं रखना। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? एक चीज जो सिप को मैजिकल बनाती है, उसका नाम है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। सिंपल भाषा में, जब मार्केट ऊपर हो तुम्हें थोड़े यूनिट्स मिलते हैं, जब मार्केट नीचे हो ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, और लॉन्ग टर्म में एवरेज कॉस्ट कम रहती है, मतलब मार्केट के ऊपर नीचे जाने की टेंशन ही नहीं। और दूसरा मैजिक है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मतलब तुम्हारा रिटर्न भी रिटर्न कमाता है। जितना लंबे समय तक इन्वेस्ट करो उतना ज्यादा फायदा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, और आज तुम इसे 500 महीने से इस्तेमाल कर सकते हो। अब वो एग्जाम्पल जो मैंने प्रॉमिस किया था, ध्यान से सुनो। अगर तुम आज से 500 हर महीने सिप शुरू करो और 25 साल तक करो, तुमने टोटल दिया 1, 50, 0, लेकिन 12% सालाना रिटर्न के हिसाब से तुम्हारा फंड होगा 9, 37, 0 से ज्यादा, 1.5 लाख से 9.37 लाख, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने सिप की। अब अगर 1000 करो, 3 लाख इन्वेस्टमेंट और फंड होगा 18 लाख से ज्यादा। और अगर 5000 महीने करो 30 साल तक, 18 लाख इन्वेस्टमेंट, फंड होगा 1.76 करोड़। ये मैजिक नहीं है, ये डिसिप्लिन और टाइम का कॉम्बिनेशन है, और सिप दोनों को आसान बना देता है। अब सवाल ये है, इतने सारे फंड हैं, शुरुआत कहाँ से करें? मैं तुम्हें 3 सिंपल कैटेगरी बताता हूं। पहला इंडेक्स फंड, ये निफ्टी 50 या सेंसेक्स की टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। फंड मैनेजर की जरूरत कम, इसलिए फीस भी कम। वॉरेन बफेट खुद कहते हैं बिगिनर्स के लिए इंडेक्स फंड बेस्ट है। एग्जाम्पल, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड बाय यूटी, एसबीआई या निप्पॉन। दूसरा लार्ज कैप फंड, ये भी स्टेबल कंपनियों में लगता है, थोड़ा ज्यादा रिटर्न का चांस, थोड़ा ज्यादा रिस्क। तीसरा एल्स फंड, अगर तुम टैक्स बचाना चाहते हो तो एल्स लो। इसमें 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट पर सेक्शन 80 में टैक्स डिडक्शन मिलती है। मेरी रिकमेंडेशन, शुरुआत में एक सिंपल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से करो। सिंपल, लो कॉस्ट, प्रूवन। चलो अब करते हैं एक्चुअल स्टेप्स।
स्टेप एक ऐप डाउनलोड करो। 3 बेस्ट ऐप हैं, ग्राव, ज़ेरोधा कॉइन और पेटीएम मनी। सबसे आसान बिगिनर्स के लिए ग्राव। स्टेप 2 केवाईसी कंप्लीट करो। आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए। प्रोसेस 100% ऑनलाइन है और 10 से 15 मिनट में हो जाता है। स्टेप 3 फंड चुनो। सर्च करो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, यूटीआई या एसबीआई का ले सकते हो। डायरेक्ट प्लान लो, रेगुलर प्लान नहीं। डायरेक्ट प्लान में कमीशन नहीं जाता, इसलिए रिटर्न ज्यादा मिलता है। स्टेप 4 सिप अमाउंट सेट करो। 500 से शुरुआत करो। डेट चुनो, जैसे 5 या 10 तारीख, जब सैलरी आ जाए। स्टेप 5 ऑटो पे सेट करो। बैंक अकाउंट लिंक करो और ऑटो डेबिट ऑन करो। बस हो गया। अब सिर्फ भूल जाओ और पैसे को ग्रो होने दो। एक काम मत करना, सिप शुरू करके बीच में बंद मत करना। यह सबसे बड़ी गलती है। मार्केट नीचे गया, सिप बंद कर दी, लेकिन यही वो टाइम होता है जब ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। अगर बंद कर दिया, कंपाउंडिंग टूट जाती है। दूसरी गलती, रिटर्न देखकर फंड बदलना। जो फंड पिछले साल 30% दिया, जरूरी नहीं आगे भी उतना दे। कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी गलती, बहुत सारे फंड लेना। 3-4 फंड काफी हैं। 10 फंड लेने से डाइवर्सिफिकेशन नहीं होती, कंफ्यूजन होती है। तो समरी ये है, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स के जरिए इन्वेस्ट करना। सिर्फ हर महीने फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करना। शुरुआत 500 से भी हो सकती है। बिगिनर्स के लिए बेस्ट फंड निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, बेस्ट ऐप ग्राव, और सबसे जरूरी चीज, आज ही शुरुआत करो। कल नहीं, आज, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा मिलेगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिन्हें ये जानना चाहिए, और चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कौन सा सिप ऐप सबसे सेफ है और हिडन चार्जेस क्या होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन्वेस्ट करते रहो। जय हिंद।